चल गई व्यवस्था पर पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए। अंजाम ये हुआ कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता के मुहाने पर खड़ी रह गई और शीला का सफाया हो गया। 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस खाली हाथ रह गई। इतिहास बदलने की यह कोशिश महज एक शख्स के संघर्ष का नतीजा है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। दिल्ली के सियासी फिजा में आज एक नई उम्मीद सांसें ले रही है। भ्रष्टाचार के आंगन में ईमानदारी का सपना लहलहाने लगा है। सत्ता बस चंद कदमों पर ठिठक कर रह गई, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा निकला कि सलाम सारा हिंदुस्तान कर रहा है। एक साल के अंदर अंदर इतना परफॉर्म करती है तो राजनीतिक पंडित के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हम ये कहेंगे ये लोगों की जीत है। ये लोग जो चाहते थे कि अच्छा ऑल्टरनेटिव मिले, ऐसा विकल्प मिले जो सच्चाई की विकल्प हो, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, जो एक नया भारत निर्माण कर सके। वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन इस पब्लिक के मिजाज को शीला दीक्षित नहीं जान पाई। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की अगस्त क्रांति के दौरान ही जरूर भांप लिया था कि बदलाव का एक अंडरकरंट दिल्ली की सियासत में चल रहा है। बस उस धारा को आम आदमी की उम्मीदों से जोड़ने की जरूरत है। केजरीवाल ने विरोध, बदलाव और आक्रोश के संगम पर आपकी उम्मीदों को दिल्ली के विधानसभा में पहुंचा दिया। नहीं, चमत्कार नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने, एक ने दिल्ली सरकार में और एक ने नगर निगम में जिस तरह की राजनीति की है, उसका जवाब दिल्ली की जनता दे रही है। और दिल्ली की जनता के फैसले को हम चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि उसके गुस्से के रूप में देखेंगे। जब नौकरशाही की चौखट पर आम आदमी की शिकायतें दम तोड़ने लगे, जब सत्ता के हुटरों के शोर में आम आदमी की आवाज न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाए, जब हुकूमत के दम पर चढ़ती दौलत की चमक में आम आदमी की आंखें चौंधियाने लगे, जब भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी व्यवस्था डूब जाए और जब नाउम्मीदी की अंधेरी रात के खत्म होने की आशा बिखर जाए, तब एक नई सुबह की क्रांति किसी केजरीवाल की हुंकार से शुरू होती है। 8 दिसंबर के सुपर संडे ने बता दिया कि लोकतंत्र नई करवट ले रहा है। आज जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं, ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। कभी सोचा था किसी ने कि शीला दीक्षित चुनाव हार जाएंगी? किसी के सपने में भी यह सवाल कभी आया होगा कि 15 साल तक पूरी दिल्ली पर ठसक के साथ राज करने वाली शीला दीक्षित अपनी अदद सीट भी गंवा देंगी? क्या कांग्रेस के किसी अदना कार्यकर्ता के जहन में भी यह सवाल कौंधा होगा कि राजनीति का नौसिखुआ अरविंद केजरीवाल विरासत की सियासत की एक उत्तराधिकारी को उनके घर में ही मात दे देगा? अब तो शीला दीक्षित को भी अपनी गलती याद आ रही है। पब्लिक का वोट नहीं समझ पाई आप? मैम, हिंदी में लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना? हिंदी में हर सोच की दिशा अब केजरीवाल की शख्सियत की तरफ मुड़ गई है। नई दिल्ली के सत्तार विधानसभा सीट से माननीय विधायक बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। एक अच्छा किया कि जीरो से ये लड़ी
और कम से कम 24 सीटें, वो अंदाजा लगाया था लोगों ने कि 18 मिलेगी, लेकिन 24 जो कदम आगे बढ़े। अन्ना की नैतिक आभा में ही केजरीवाल ने आंदोलन का बिगुल बजाया था। अगस्त 2011 में दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से निकलकर जब इन तस्वीरों को देश और दुनिया ने देखा तो सबको लगा था कि अन्ना की संत छवि और केजरीवाल की आक्रामक रणनीति भ्रष्टाचार से दहकते देश को संभाल लेगी। किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, हमने उनको क्लॉजेस बताए थे किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है और किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को 2 साल के लिए जेल में डालने की बात करता है। अन्ना हजारे ने उस अगस्त आंदोलन की अगुवाई की। अन्ना ने रामलीला के मैदान पर 12 दिनों तक अनशन किया। अन्ना ने उस दौर में सरकार को झुकने पर मजबूर किया, लेकिन माना गया कि अन्ना की उस ताकत के पीछे असल हिम्मत अरविंद केजरीवाल की थी। अन्ना की शक्ति के पीछे अरविंद केजरीवाल ही हौसला बनकर उभरे थे। इनफैक्ट पिछले 1.5-2 साल में जब से ये लोकपाल आंदोलन हुआ है तब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली अन्ना जी का साथ जो था, उनके साथ तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अन्ना ने हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का रामबाण सुझाया। सरकार के सामने जन लोकपाल बिल का पासा फेंका। अन्ना के सामने लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसके लिए अपना समर्थन भी जताया। कहते हैं कि उस जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट असल में अरविंद केजरीवाल ने ही तैयार किया था। सरकारी लोकपाल बिल में राज्यों के कर्मचारियों, राज्यों के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, लोकायुक्त बनाने के बारे में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से ये निवेदन किया था कि इस पूरे के पूरे बिल को आप सरकार को वापस भेजिए। तो अगर वो उसके ऊपर जनता से सुझाव मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमने उस दिन ये भी कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी और संसद इस सरकारी लोकपाल बिल के ऊपर बहस करके अपना समय बर्बाद ना करे। अनशन पर अन्ना जरूर बैठे थे, लेकिन हर वक्त उनके साथ अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी भी नजर आई। चाहे उनकी हिम्मत बढ़ानी हो या फिर सलाह मशवरा, अन्ना के साथ अरविंद ही दिखे। सरकार के साथ किन मुद्दों पर बात करनी है और सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इसका मूल मंत्र भी अरविंद केजरीवाल ही अन्ना को देते थे। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो केजरीवाल ने राजनीति के दंगल में भी बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने की ठान ली, अपनी पार्टी बनाकर आम आदमी पार्टी। पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर मैदान भी वही था, मंच भी वही, बस मंच से अन्ना गायब थे और पूरी तरह कमान केजरीवाल के हाथों में आ चुकी थी। राजनीतिक दल बनाने के सवाल पर अन्ना का आंदोलन बिखर चुका था। दरअसल इसकी शुरुआत अगस्त 2012 में ही हो गई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने अनशन किया था और अनशन खत्म करने के साथ ही राजनीतिक विकल्प की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। दूरियां तो बढ़ गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठाया। मतभेदों के बीच 8 सितंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को रालेगढ़ सिद्धि में एक सर्वे रिपोर्ट दिखाकर राजनीतिक विकल्प तैयार करने की बात कही, लेकिन अन्ना फिर भी नहीं माने, केजरीवाल भी नहीं माने। पहले तो पार्टी के नाम पर माथापच्ची हुई, आखिर में पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। पिछले साल 26 नवंबर को केजरीवाल की पार्टी बन गई। पार्टी बन गई, लेकिन सवाल था कि करेगी क्या। खबरों के मुताबिक पहले तो हिमाचल प्रदेश से ही चुनावी जंग में उतरने की बात आई, लेकिन 1 साल का समय लेकर केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव को अपनी ताकत आजमाने का अखाड़ा बनाया। केजरीवाल ने दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और खुद तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तमाम सवाल उठे, तमाम राजनीतिक पंडितों ने खारिज भी कर दिया, लेकिन आम आदमी ने कबूल कर लिया। अरविंद एक रिबेल है जो अपने चारों तरफ हो रही चीज़ों के प्रति दृष्टा भाव नहीं रखता, उनके प्रति सृष्टा भाव रखता है कि अगर कुछ गलत है तो इसको अल्टर कैसे किया जाए, ये ठीक नहीं है। और अगर कुछ ठीक नहीं है तो उस बेचैनी को केवल वो विचार तक नहीं रखता, उसको लगता है ये ठीक होनी चाहिए। और दूसरा, जो उसका कमिटमेंट लेवल है चीज़ों के लिए, वो अपने आप में बहुत आकृष्ट करने वाला है।
एक तरफ भ्रष्टाचार का सवाल तो दूसरी तरफ दिल्ली में बिजली पानी जैसे मुद्दों को उठाना। इसी बीच ऑटो वालों के सवाल भी केजरीवाल ने उठाए। छोटे छोटे सवालों ने केजरीवाल को दिल्ली का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। हालांकि इस मकाम तक पहुंचने के रास्ते में बहुत मुश्किलें भी आई। केजरीवाल जब चुनाव के दंगल में उतरे तो पहला निशाना तो अन्ना का ही बने। अन्ना ने चुनावी घड़ी में केजरीवाल को दो टूक कह दिया कि वो ना तो प्रचार में उनके नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उनके नाम पर कोई फंड इकट्ठा हो। नहीं जाऊंगा, इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। जवाब केजरीवाल ने भी दिया, लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी समेत हर एक राजनीतिक पार्टी को बता दिया था कि केजरीवाल होने का मतलब क्या है और उस केजरीवाल के दिमाग से उपजी आपकी क्रांति क्या है। केजरीवाल हर राजनीतिक दल के खिलाफ शिकायतों और सवालों का पुलिंदा लेकर आए। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के आरोपों को उछाला, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की सूची लेकर आए, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के भी पीछे पड़े, मुकेश अंबानी की कथित कारोबारी गड़बड़ियों पर भी उंगली उठाई। देश की सबसे बड़ी ताकतों को चैलेंज किया है। हमने मुकेश अंबानी को चैलेंज किया, हमने रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, हमने नितिन गडकरी का खुलासा किया, सलमान खुर्शीद का खुलासा किया, अनिल अंबानी का खुलासा किया, शीला दीक्षित का खुलासा किया। ये सारे लोग अब मिल गए हैं। इस देश की सारी भ्रष्टाचारी ताकतें एक साथ आ गई हैं। हर आरोप को अपने शब्दों से ही जुर्म बना देने में माहिर केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लंबे चौड़े दावे भी कर दिए, लेकिन उनके रास्ते में असली मुश्किल तब आई जब उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार एक स्टिंग ऑपरेशन में घिरते नजर आए। सवाल उठा कि अब आपका क्या होगा जनाबे अली। मैंने कहा कि आप ये देखिए, और अगर एक भी हमारा कैंडिडेट ऐसा है जिसने गड़बड़ की है, मैंने कहा आपको मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं, आप तुरंत उसका कैंडिडेट कैंसिल कर दीजिए। भ्रष्टाचार के साथ हम किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे। एक वेबसाइट के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी भी पिछले दरवाजे से चंदा ले रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है और सत्ता की होड़ में बंद दरवाजे के पीछे अनैतिक समझौते कर रही है। सफाई में मीडिया सरकार से पार्टी ने पूरे टेप मांगे, मीडिया सरकार ने इनकार कर दिया और बदले में आपने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उनसे पूरी की पूरी रॉ अनएडिटेड जो टेप्स हैं वो मांगे। अनुरंजन जी ने फोन पे हाँ की और हमें कहा कि एक औपचारिक चिट्ठी आप लिख दीजिए। हमने तुरंत 10 मिनट के अंदर उनको औपचारिक चिट्ठी लिख दी। फुटेज हम आम आदमी पार्टी को क्यों दें? ये तो वही बात है ना, खुद ही कातिल खुद ही मुंसिफ। आप ये बताइए कि आप पे आरोप लगा है, आप कटघरे में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे रॉ फुटेज देख। केजरीवाल पर दूसरा हमला तब हुआ जब बरेली दंगों के दागी और तस्लीमा नसरीन के सर कलम करने के लिए इनाम का ऐलान करने वाले तौकीर रजा से मिला है। कभी केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई तो कभी उनके आईआरएस रहते एक एनजीओ से भी तनख्वाह उठाने का आरोप लगा। रही सही कसर उनकी सहयोगी भी पूरे कर रहे थे। शाजिया इल्मी के साथ ही प्रचार के दौरान जब एक डीजे ने देश के गृह मंत्री के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो खुश हो रही थी। हमारे 19 करोड़ पे नजर आ। इसीलिए तो कभी साथ रहे पुराने सहयोगी भी सवाल उठाने लगे कि ना केजरीवाल का कोई भविष्य है और ना आपका, लेकिन केजरीवाल की नजर तो दिल्ली के आम लोगों पर थी। भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त लोगों को केजरीवाल में सबसे बड़ी उम्मीद दिखी। लेकिन सवाल है कि बगैर किसी सियासी बैकग्राउंड के कैसे केजरीवाल ने बदल दिया दिल्ली का सियासी समीकरण। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामाजिक जीवन में ना कोई गॉड, ना कोई गॉड फादर, ना ही सियासत की कोई विरासत। जिस दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था, वहां अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी, आम आदमी की राजनीति की शुरुआत।
ये मेरी जीत नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन देश ऐसे दौर से गुजर रहा है कि इस देश के लोगों को सबको साथ आना पड़ेगा और अब लोग खड़े हो गए हैं इस देश के अंदर। पैसा नहीं था लेकिन सोच थी, तभी तो दिल्ली में लोगों के बढ़े हुए बिजली बिल के सवाल पर घर घर कनेक्शन जोड़ने पहुंच जाते थे केजरीवाल। सरकार इसे प्रचार का हथकंडा कहती थी और बीजेपी पाखंड। लेकिन बेलगाम बढ़ते बिजली के दाम से त्रस्त लोगों को केजरीवाल में अपना मसीहा दिख गया। फिर तो सड़क पर झाड़ू देना हो या हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, केजरीवाल के वार से कोई नहीं बचा। इस चक्कर में केजरीवाल के पास घर परिवार के लिए समय देने का भी वक्त नहीं मिलता था। लेकिन घर वाले खुश थे कि बेटा बड़ा नाम करने जा रहा है। इस बार दोस्तों भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा है कि एक ईमानदार पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के पिता इंजीनियर थे, बेटे ने बाप की खींची लकीर और बड़ी कर दी। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की, एक कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी। IAS की तैयारी की, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ। केजरीवाल ने पूरे 14 साल तक नौकरी की। इनकम टैक्स विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर के ओहदे तक पहुंचे। लेकिन केजरीवाल के लिए नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी। दिसंबर 1999 में केजरीवाल ने परिवर्तन नाम से एक NGO बनाया। इसका मकसद दिल्ली के एक इलाके में इनकम टैक्स, बिजली, पानी और राशन से जुड़े मसलों पर आम लोगों की मदद करना था। Get rid of this VIP culture in this country. कि VIPs के लिए अलग है, VIPs के लिए अलग है, सब कुछ। So to challenge that कि मैं हूँ आम आदमी and everyone should wear this. यकीनन ये छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से बड़ा बदलाव लाने के मकसद से केजरीवाल ने नई मुहिम शुरू कर दी। परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन हुआ या नहीं, लेकिन केजरीवाल ने आगे बढ़कर RTI को अपना हथियार बनाया। RTI के जरिए केजरीवाल ने इनकम टैक्स, MCD, PDS और दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मिटाने की पहल को आगे बढ़ाया। केजरीवाल की कोशिश को तब बड़ी पहचान मिली जब 2006 में उन्हें रेमन मैग्सेसे सम्मान मिला। 7 साल पहले केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला किया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह अपने NGO के काम में जुट गए। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर छोटी छोटी चीजों से बड़ा बदलाव लाने का दम भरने वाले केजरीवाल को जमाने ने तब पहचाना जब वो 2011 की शुरुआत में अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े। बल्कि कहा तो यही जाता है कि जन लोकपाल बिल तैयार करने के पीछे सिविल सोसाइटी की तरफ से असली दिमाग केजरीवाल का ही था। तो उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि मैं पक्षार पार्टी के कारण उनका प्रचार नहीं कर पाता, न कर पाऊंगा। लेकिन जो उन्होंने दिल्ली में काम किया कि शीला दीक्षित जैसे इतने साल से मुख्यमंत्री, उनको हराया। दूसरा, उन्होंने जनता का जो विश्वास संपन्न किया दिल्ली में, वो एक अच्छा काम हुआ। राजनीति के पिच पर एक नई पारी खेलने को बेताब केजरीवाल मोहब्बत की पिच पर भी कामयाब पारी खेल चुके हैं। मसूरी में IRS की ट्रेनिंग के दौरान ही सुनीता से मुलाकात हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन केजरीवाल घर गृहस्थी से निकलकर राजनीति के उस रास्ते पर चल दिए जहां पहले मौके पर ही मास्टर स्ट्रोक चलना था। बिल्कुल असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महंत और तेलुगु देशम पार्टी के NT रामाराव की तरह। हालांकि दिल्ली का दरबार तो केजरीवाल फिलहाल नहीं सजा पाएंगे, लेकिन विपक्ष की राजनीति को एक धार जरूर मिलेगी, आपकी क्रांति की तरह। आज तक ब्यूरो।